हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम 21 जनवरी से स्टार्ट है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को करें जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समूह एक जड़ों का है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो देखिए, आलू जड़ नहीं है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे मूली और हल्दी दिया है, मूली जड़ है लेकिन हल्दी नहीं है। गाजर, हल्दी, अदरक, तो इसमें भी अभी डाउट है। और गाजर, चुकंदर, मूली, ये तीनों ही क्या है, जड़ है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कि पाया जाता है। तो ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है, तो ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी ठीक है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। छोटे, केवल छोटे हैं, तो इस पर भी डाउट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख, नेक्स्ट पॉइंट है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। आवाज नहीं निकालता फ्रेंड्स, वो सुगंध निकालता है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी और डी गलत है, ए और बी राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह रोग कौन सा है। तो मलेरिया ऐसा रोग है जिसका उपचार सिनकोना की छाल से किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। दोस्तों, ये जो चेराओ नाच है वो मिजोरम में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पर्यावरण विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो है पर्यावरण का उद्देश्य। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी ठीक है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना, ये भी ठीक है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। देखिए, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के समुदाय के सदस्य होना, ये भी। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, ये भी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, किसके द्वारा। वृत्तांत और कहानी, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी ठीक है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, ये भी ठीक है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए, पॉइंट ए, बी, सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि
कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। तो अनुशासनहीनता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये भी ठीक है। और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी ठीक है। समूह में ये ठीक है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका मोस्ट सुटेबल जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है? तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र तीनों ही प्रभावशाली संसाधन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर इस सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़िया, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो देखिए, मछली, घड़ियाल, कछुआ तीनों पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ये कौवा पानी में नहीं पाया जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें मैच करना है, सम्मिलित कीजिए। हांगकांग देखिए क्या हांगकांग में पाया जाता है? तो हांगकांग में क्या पाया जाता है? हांगकांग में पकाया हुआ सांप, तो ए का 5th करेक्ट हो जाएगा। ए का 5th। और केरल में क्या पाया जाता है? सरसों के तेल में नहीं होती, किसके? नारियल के तेल में बनी मछली और किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल में पाया जाता है, तो बी का क्या हो जाएगा? इसका 5th है, बी का 1st। कश्मीर में क्या पाया जाता है? नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, ये नहीं, सरसों के तेल में बनी मछली, ये कश्मीर में, तो इसका 2nd सही हो जाएगा। और गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, इसका 3rd। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ए का 5th, बी का 1st, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो झटके से कौन सी पक्षी है? मैना ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, ये ठीक है। मनाली में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं, ये भी ठीक है। नहीं, मनाली में बांसों के खंभे पे नहीं बनाए जाते, वो असम में बनाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान जानवरों को रखते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका ए और सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये ठीक है। हाथियों का वजन ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा आराम नहीं करते, 2 से 4 घंटे ही करते हैं। नेक्स्ट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 200 तो नहीं, पर 100 किलोग्राम से अधिक खा लेता है, तो इस पे अभी ये ऑप्शन ठीक रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, ये भी ठीक है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये ऑप्शन ठीक है। तो 1, 3 और 4 करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 ये इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।